निर्गमन की पुस्तक, उत्पत्ति के बाद परमेश्वर के छुटकारे की योजना जो उसने उत्पत्ति में इब्राहिम पिता से जो वाचा बांधी थी, जो भविष्य की एक योजना बताई थी 400 साल के बाद की, वो अब पूरे होने का समय आ गया। परमेश्वर एक लीडर को तैयार कर रहा है जो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले। यहोवा परमेश्वर ने पूरी योजना बता दी, मगर मूसा बार बार बहाने कर रहा है। और एक बार फिर उसने बहाना किया कि लोग प्रतीत नहीं करेंगे कि हमें दर्शन मिला है। अच्छी बात है, आज भी लोग बहुत सी बातों की प्रतीत नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर की योजना में कहीं कोई कमी है। और परमेश्वर ने कहा कि इसको और हम इक्विप करके, सुसज्जित करके, अपने द्वारा दिए गए ज्ञान, बुद्धि और चिन्हों के द्वारा सबल करते हैं। मूसा को परमेश्वर मजबूत कर रहा था, उसके विश्वास को बढ़ा रहा था। चेलों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, और दुआ कीजिए कि प्रभु भले ही ये चिन्ह हम भीड़ में, पब्लिक में ना दिखा पाए, पहले मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं ये चिन्ह। पहले मेरा साक्षात्कार आपके साथ पूरा हो जाए। पहले जो दर्शन आपने दिया है वो मेरी जिंदगी में मुकम्मल हो जाए। आज हम आधा अधूरा संदेश लेकर के, आधी अधूरी मिनिस्ट्री लेकर के लोगों के सामने जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि शैतान तो हमारे पीछे लगा ही हुआ है मित्रों। वो हर तरीके से हमें असफल करने की, बर्बाद करने की, वो तो हत्यारा है। हमारे जो दर्शन है उसको किल करना चाहता, मार देना चाहता है, हमारे विश्वास को दबा देना चाहता है। मगर प्रभु से जब आप मांगेंगे, लिखा वो बिना उलहना दिए आप कहिए प्रभु मुझको चाहिए। और बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जब लोगों ने परमेश्वर से मांग की मुझको दिखाइए। मूसा ने कहा लोग कैसे प्रतीत करेंगे, मुझको दिखाइए पहले। गिदोन नाम का एक आदमी था, उसने कहा पहले मुझको, मैं समझ जाऊं, मैं विश्वास में दृढ़ हो जाऊं, मुझे मालूम हो जाए कि आप हमारे साथ हैं। थोमा ने कहा कि मैं देख करके विश्वास करना चाहता हूं, आपके हाथों में, पंजर में मैं उंगली डाल करके देखना चाहता हूं। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले अपने आप को विश्वास में इतना मजबूत कर लीजिए कि लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप अपने विश्वास में, हैव फेथ इन योर फेथ, अपने विश्वास में विश्वास रखिए। आज हम ही अपने विश्वास में हम ही क्वेश्चन कर बैठते हैं व्यक्तिगत रूप से, पता नहीं हम चंगे होंगे कि नहीं, पता नहीं हमारा ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, बहुत। और क्या होता है ऐसे समय में ही जो हमारा विरोधी है वो चला आता है, क्या परमेश्वर ने कहा है, और जो उसने कहा है क्या तुम उसकी प्रतीत करते हो? यही तो उसने हवा से कहा था, क्या परमेश्वर ने कहा? हां भाई बिल्कुल कहा है। और हम विश्वास करते हैं, और पूरे निडरता के साथ हम विश्वास करते हैं और उस पर अडिग रहेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि वो हमको मार भी डाले, उनका विश्वास इतना दृढ़ था। लिखा है जान देने तक विश्वास योग्य रहे। और आज हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम बगले झांकने लगते हैं। आज हम इसके पास, उसके पास, इसका भविष्य, उसका भविष्य, ये प्रोफेसी, वो प्रोफेसी। अरे मित्रों, उसने आपको सब कुछ दिया है। और आज यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, 4 अध्याय निर्गमन का और उसका 2 पद, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में, एक्सोडस चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 2, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है। और आज मैं इसी हाथ पर आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। तेरे हाथ में वो क्या है। याद रखिएगा कि ये तरीका था
इब्री लोगों का, इब्रानी लोगों का, इस्राएली लोगों का, जूस का, यहूदी लोगों का तरीका था बात करने का, प्रश्न करके बात करते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को नहीं मालूम था कि उसके हाथ में क्या है। यह तरीका था उनके बात करने का, वो प्रश्नों के द्वारा बात करते थे। आपको याद होगा बर्तुलमै नाम का एक अंधा था, जब यीशु मसीह के पास पहुंचाया गया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अब मुझसे मत कहिए कि यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि उसको क्या चाहिए। प्रभु जान रहे थे, अंधा आदमी है, अंधों को आंखें दे रखा था उन्होंने। तो यह तरीका था उनके बात करने का, और तरीका था उत्तर देने का। निकोदीमस नाम का एक व्यक्ति रात में यीशु मसीह के पास आया, और लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय 1-2 आयत, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया। उसने अभी प्रश्न पूछा नहीं था, लेकिन वो प्रश्न के साथ ही अपनी बात, अपना कॉन्वर्सेशन शुरू करता। यहां पर परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है। और आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं कि हमने अपने हाथों का कितना दुरुपयोग किया है। मित्रों, इन हाथों को हमने कितना कमजोर जाना है, इन हाथों को हमने कितना खाली जाना है। आज हमारी यही ना प्रॉब्लम, अरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अरे काश कि मेरे हाथ में होता। अरे आपके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं, परमेश्वर उस दृष्टि से नहीं देख रहा है। परमेश्वर ने तो आपको बनाने के बाद, हमको और आपको बनाने के बाद ही हमारे हाथ में एक ऐसी नायाब चीज दे दी। मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, जहां पर उसने नर और नारी करके, और परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 28वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। मित्रों, ये जो हाथ है ना, जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरे हाथ में क्या, ये हाथ का मतलब केवल हाथ नहीं था। हाथ जो है वो एक बहुत विशाल परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। क्या मतलब? यीशु मसीह के हाथ से पकड़े रहेंगे क्या? आप देखो कौन सी, नहीं। हाथ का मतलब अधिकार है, हाथ का मतलब वश है। यीशु मसीह ने कहा वो मेरे वश में है, मेरे अधिकार में है, मेरे अंडर में है, मेरे कंट्रोल में है। मूसा, क्या बात कर रहे हो? लोग क्यों नहीं प्रतीत करेंगे? क्योंकि तुम जिस नजरिए से अपने हाथ को देख रहे हो, उस नजरिए से मैं नहीं देख रहा हूं। तेरे हाथ में वो क्या है? मूसा के लिए कभी कभी तो हम बहुत ज्यादा बखान कर देते हैं, मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में वो है। अरे आपको मालूम नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं गा सकता हूं, बजा सकता हूं। कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस नजरिए से खुदा देखता है, जब तक उस नजरिए से आप अपने हाथ नहीं देखेंगे, तब तक आपके हाथ का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तेरे हाथ में वो क्या है? आज हमने अपना अधिकार खो दिया है। 1 राजा और उसका 20वां अध्याय, अधिकार देखिए, 1 पर नहीं, 2 पर नहीं। सुनिए, तब एक नबी ने इस्राएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, तेरे अधिकार में, ये जो भीड़ देख रहे हो ना, और मैं नहीं जानता हूं कि आपके हाथ कहां कमजोर हो गए, आपका अधिकार ही खत्म हो गया है। अभी मेरे साथ रहिए आप, मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं आपके हाथ की, क्योंकि इन हाथों का इस्तेमाल ना करने की वजह से हमने अपनी ब्लेसिंग खो दी है। और यही नहीं, हमको कष्टों से भी गुजरना पड़ता है,
हम दंड के भागी होते हैं क्योंकि हमने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। आप कहेंगे इसका दंड से क्या लेना देना है? बिल्कुल है। मैंने कहा हाथ का अर्थ अधिकार है। और याद रखिएगा मित्रों, अगर आपको अधिकार दिया गया है, फिर से सुनिएगा, अब अगर आपको अधिकारी बनाया गया है अधिकार के साथ, और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप उसके जवाबदेह हैं। आप पर क्वेश्चन किया जाएगा। आप सोचिए, पुलिस, उसको अधिकार दिया गया है कानून व्यवस्था का पालन कराना। अगर एक दरोगा, अगर एक पुलिसमैन अपने अधिकार का प्रयोग नहीं, कर्तव्य नहीं, वो कर्तव्य नहीं है, वो अधिकार है, अधिकार का अगर प्रयोग नहीं करता है तो आप बोलिए उससे प्रश्न किया जाएगा कि नहीं, उसकी जवाबदेही होगी कि नहीं होगी उस पर। और अगर उसने सही तरीके से दुरुपयोग किया अगर अपने अधिकार का, देखिए दो तरीके हैं, या तो आप अपने अधिकार का बिल्कुल प्रयोग कीजिए नहीं, आपके सामने, पुलिस के सामने मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो कौन लायबल होगा उसका? चोर को जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते अरे हम क्या करें, हम क्या करें। आज हमने और आपने यही बहाने बना रखे, हम क्या करें, लोग मेरी प्रतीत नहीं करेंगे, लोग मेरे को मानेंगे, इसलिए कि आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जाना ही नहीं है। और मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, कई बार तो हमने अपने अधिकार को इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि यह मेरा अधिकार है, क्योंकि अधिकार तो परमेश्वर के वचन में दिया गया और हमने परमेश्वर के वचन को इस तरीके से सुना ही नहीं। हम तो सोचते कि सब दूसरे पर अधिकार। मित्रों, हमको वश में रखने के लिए यह अधिकार दिया गया है, दुष्टात्माओं को वश में रखने के लिए, बीमारों पर हाथ रखने के। इस हाथ में अधिकार है मित्रों, भीड़ की भीड़ हमारे वश में होगी अगर हमको इन हाथों का, तेरे हाथ में वो क्या है, तेरी बुद्धि में क्या है, तुझे दिखाई देता है कि नहीं, तुझे सुनाई देता है कि नहीं, तेरा ड्रेस कैसा है, तेरे पास कितनी डिग्रियां है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे हाथ, क्योंकि हमने दे दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में तुमको बनाने के बाद, मनुष्य की सृष्टि करने के बाद मैंने जो सबसे पहले चीज दी वो अधिकार दिया और वो तुम्हारे हाथ में है। जब आप उस अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप दंड के योग्य होते हैं। लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं, कोर्ट मार्शल हो जाता है, लोगों को पद से उतार दिया जाता है, रेस्टिकेट कर दिया जाता है, उनको फायर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है पद से, टर्मिनेट कर दिया जाता है। बहुत से शब्द हैं जब आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते। दो बात मैंने कहा, अधिकार का प्रयोग नहीं करते और अधिकार का दुरुपयोग करते। सोचिए, आप बैंक में जाइए और जो टेलर है, जो पैसे देता है, कैश देता है, नकदी जहां से निकलती है, वो कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पैसा छूंगा नहीं, नहीं नहीं भाई मैं अरे आपका अधिकार आपको दिया गया है, उसकी तनख्वाह मिलती है, आपका अधिकार है, कोई और नहीं छुएगा बैंक में, वो आप ही का अधिकार है उस पर। एक तो ये कि नहीं भैया हमसे कोई मतलब नहीं, हम चर्च जाए ना जाए, हम अपने हर्ष से दान दें या ना दें, हम चर्च में इन्वॉल्व नहीं भैया, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है। आपसे इसका लेखा लिया जाएगा क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है। और फिर दुरुपयोग, वो टेलर सब पैसा लेकर के भाग जाए, अरे मेरा अधिकार है इस पैसे पर, जी नहीं, उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आज हमने अपने अधिकारों का या तो कुछ नहीं किया है और या उसका दुरुपयोग किया है। आज हमारे घरों में दुष्टात्माएं घूमती रहती, हमारे घरों में बीमारियां घूमती रहती, हमारे घरों में कंफ्यूजन घूमता रहता है, हमारे घरों में कलह घूमता रहता है। बाप बेटे के कस में नहीं है, बेटा बाप के कस में नहीं है, बीबी हस्बैंड के कस में नहीं है। अधिकार कहां रहा? इस अधिकार का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग मत कीजिए। अरे मेरे घर में तो मेरी बीबी कस पे रहती है और मेरा हस्बैंड का, कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे आप? पुलिस को जो अधिकार दिया जाता है, जब उसका दुरुपयोग होता है तब भी क्वेश्चन किया जाता है। आपके हाथ में परमेश्वर यूहन्ना पूछा, तेरे हाथ में क्या है? ओह प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तुझे मालूम है कि हमारे हाथ में क्या है। हम ही अपने हाथ को लेके खाली हाथ, छूचे हाथ, ना 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 ना, मेरे हाथ में बहुत कुछ है। उसने अधिकार दिया है दुष्टात्माओं पर,
मित्रों, हमारे हाथों में चंगाई है अपने लिए और दूसरे के लिए। इस हाथ में अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, इस हाथों में चंगाई है अपने लिए और दूसरों के लिए। आपको याद होगा, जो स्त्री थी 12 साल से वो पीड़ित थी, सब कुछ लुटा दी, कुछ नहीं था, मगर हाथ था उसके पास। लिखा है कि उसने अपनी सारी संपत्ति वैद्यों पर और डॉक्टरों पर लुटा दी थी। आज खाली हो गई थी, मगर हाथ था उसके पास। उसने कहा और कुछ नहीं, उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आपका मिरेकल केवल एक हाथ भर दूर है। योर मिरेकल इज राइट देयर। ऑल दैट यू हैव टू डू इज स्ट्रेच योर हैंड एंड टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट। आप दुनिया की दुहाई देते रहिए, अरे हम चंगे नहीं हो रहे, हम ये नहीं हो रहे, हम वो नहीं हो रहे। ऑल दैट यू हैव टू डू, सिर्फ इतना करना है, अपने हाथ को बढ़ा करके उसके दाम। आपके हाथ में, आपका हाथ ही है जो आपकी चंगाई को उस दामन से आपके बदन में लेकर के आएगा, आपकी आत्मा में वो शक्ति देगा। यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। आज मित्रों, हम कमजोर हो गए हैं क्योंकि हमने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया है। इन हाथों को हमने सोचा कि ये सिर्फ 5 उंगलियों को रखने वाले और सिर्फ हमारे बदन के अंग है। नहीं मित्रों, ये सिर्फ बदन के अंग नहीं, ये हमारी और आपकी चंगाई है। हालेलुया। और उसके बाद ये हाथ दूसरों के लिए चंगाई प्रदान करते हैं। और सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, ये कंफर्ट देते हैं, ये आराम देते हैं, ये सुकून देते हैं, ये शांति के हाथ है मित्रों। तेरे हाथ में वो क्या है? प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि मेरे हाथ में चंगाई है। धन्यवाद हो तेरा कि मेरे हाथ में अधिकार है। मरकुस की इंजील उसके 16वें अध्याय में यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों के चिन्ह बताए और बोला ये तो चिन्ह है, और अब चंगाई बता रहा हूं। और वे बीमारों पर, विश्वास करने वाले क्या करेंगे? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। आज हम लोग दुनिया के तरकीब लगाते हैं, बोतल में पानी, बोतल में तेल, कहीं कहीं कुछ नहीं। हाथ रखेंगे। इन हाथों को इस्तेमाल कीजिए मित्रों। शैतान तो चाहता ही है कि इस हाथ का इस्तेमाल आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए करें। जब उसने फल को देखा, उसके तोड़ करके, वो फल उसने नहीं तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल कहां और कैसे कर रहे हैं। कहीं परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं ये हाथ तोड़ रहे हैं। दुआ कीजिए, प्रभु इनको किसी के लिए चंगाई का यंत्र बना दीजिए, एक टूल बना दीजिए। यह हाथ परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई के लिए है। वो तेरे हाथ में क्या है? प्रभु जी मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तेरी स्तुति है और तेरी बड़ाई है। तालियां बजाकर मित्रों, ताली आप हाथ से बजाते हैं। आज आपने ताली उसके लिए, दुनिया के लिए, नेता आ गए तो ताली, अभिनेता आ गए तो ताली, दुनिया के लिए आपने ताली बजाई। चर्च में जा करके ऐसा लगता है लकड़ी का कोई गांठ रखा हुआ है, ना बोल सकता है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है। नहीं भाई, हम ताली नहीं, क्योंकि हम तो इस डिनोमिनेशन के नहीं है। हम मित्रों, इसका डिनोमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से नहीं पूछा तू किस डिनोमिनेशन का, किस चर्च को बिलोंग करता है। उसने सिर्फ ये पूछा तेरे हाथ में वो क्या है। आज मैं तेरे दर्शन, आज हमारा दर्शन मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने अपने हाथों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। ये बड़ी भीड़ जो तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। थैंक यू लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूं कि आप आज अपने दर्शन में कहां तक आगे बढ़े। जो परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं, उनका कितना इस्तेमाल आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह मालूम है कि उसने हमारे हाथों में अधिकार दिया है, चंगाई दी है, अपनी स्तुति, बड़ाई और अपनी महिमा करने की ताकत दी है। मित्रों,
एक और बात कह करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। ये हाथ जब तक उठे रहेंगे, विजय हमारी है। 17वां अध्याय निर्गमन का। अमालेकियों पर चढ़ाई करते हैं इस्राएली लोग, और एक ही तरीका था उनके जीतने का, न तोप, न तलवार, न बंदूक, न बारूद। आज हमको ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए मित्रों, ऑलरेडी है वो। मैं अपने विषय से नहीं हटा हूं, वो तेरे हाथ में क्या है। और आज खुदावंद आपसे पूछ रहा है, कहां इधर उधर देख रहे हो, कहां से अपने दर्शन को मुकम्मल करना चाह रहे हो। ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, वहां से ऑर्डेन करा दीजिए, ये कर दीजिए, जरूरत नहीं। वी ऑलरेडी हैव द वेपन, हमारे पास हथियार है, विजयी होने का हथियार है। शत्रु पर हम विजयी होंगे, ये भीड़ हमारी है। सुनिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और 11वीं आयत। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएली प्रबल होते थे, परंतु जब वह उसे नीचे करता था, तब अमालेकी प्रबल। बिल्कुल आप सोचिए कि तराजू का यह पलड़ा है, हाथ उठा रहा, इस्राएली प्रबल हुए, हाथ नीचे हुआ, अमालेकी प्रबल हुए। आज मैं आपके सामने यह तराजू, आपके हाथ का तराजू सौंप करके जाना चाहता हूं। आप तय कीजिए कि कौन प्रबल हो रहा है। मत दोष दीजिए, मत कंप्लेंट की शिकायत का समय नहीं है ये अपने हाथों का अवलोकन करने का समय है। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई यूजिंग माई हैंड्स फॉर। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं। क्या ये हाथ उठे हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं अपने हाथों को उठा करके तेरी स्तुति करूंगा। आज हाथ को उठाने में हमें शर्म आती है, करिए शर्म, जितनी शर्म करना है करिए। अमालेकी ही प्रबल होंगे, आप नहीं हो पाएंगे। आपकी समस्याएं, आपकी बीमारियां नहीं जाएंगी अगर आपने अपने हाथ को नीचे रखा। आज अपने हाथों को उठा के कहिए, खुदावंद आज मेरे हाथों को प्रबल कीजिए, मजबूत कीजिए खुदावंद। आई वॉन्ट टू लिफ्ट अप माई हैंड्स to worship you, to thank you, to use my power। आपने जो अधिकार दिया है, जो सामर्थ्य दी है, आज मेरी चंगाई सिर्फ मेरे हाथ भर दूर है। I want to get that। मुझे वो चाहिए प्रभु जी, मुझे वो चंगाई चाहिए। मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। मित्रों, उसने तो अपने हाथ को बखूबी इस्तेमाल किया। उसने कहा मेरे हाथ से कोई ले नहीं सकता है। उसने तो अपने हाथ में हमको रखा है। क्या आपने अपने हाथ में प्रभु को रखा है कि नहीं रखा है? क्या उसकी सामर्थ्य अपने हाथों में रखा है कि नहीं रखा है? क्या अपनी चंगाई और दूसरों की चंगाई का इस्तेमाल आप अपने हाथों से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या विजय प्राप्त करने के लिए, दुष्टात्माओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपने अपने हाथ का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? मूसा, वो तेरे हाथ में क्या है? मूसा को पता ही नहीं था। बोला लाठी है, ये तुम्हारी नजर में लाठी है। अरे ये तो 2 हाथ है, 10 उंगलियां हैं इसमें, यही ना ये शरीर का है। ना ना ना, ये तुम सोच रहे हो। तुम मेरी नजर से देखो, मैंने तुमको बनाया है, कुछ सोच करके मैंने तुमको बनाया है। तुम सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं हो, तुम्हारे नथनों में मैंने जीवन का श्वास रखा है। इन हाथों को मैंने प्रबल किया है। ये हाथ उसकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, अधिकार के लिए और शत्रुओं को वश में रखने के लिए। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी प्रार्थना का जो सिंबल होता है, वो हमेशा हाथ के जोड़े का होता है। सिर के बालों का नहीं होता है, आंखों का नहीं होता, कान का नहीं होता है, पैर का नहीं होता है, हाथ को जोड़े का होता है। क्योंकि इन हाथों में जो प्रार्थना दी है, वही हमारी ब्लेसिंग है। मैं नहीं जानता हूं कि आपने अपने हाथ का इस्तेमाल कैसे किया है। आपके हाथ में जो परमेश्वर ने ताकत दी है, उसका इस्तेमाल आपने कैसे किया है। लेकिन आज प्रभु चाहता है
कि हम अवलोकन करें और वो हमसे पूछ रहा है वो तेरे हाथ में क्या है। जय मसीह।